मेरी कैंटीन है, कोई पेड़ नहीं, अंदर हलाते रहे चलाते रहे। अगर मैं चाय क्यों बेचूं अगर इतनी सक्षम हूँ? सौरभ पांडे जो कि ये पक्षपात हमेशा अपनी बिरादरी का करते हैं। बदतमीजी, उनके पास जाओ, कोई बात कहो तो बात ही नहीं सुनते, हर तरह से गलत आइडिया से बोलते हैं। एक भाषा उनकी बिल्कुल गलत है महिलाओं के लिए। जी सर, बहुत अभद्रता। और देख लेंगे तो ये कि दीदी यहाँ से चली जाओ, यहाँ बात मत करो, मेरा दिमाग मत खराब करो, इस तरह से बोलते हैं। हम कई बार तो अपने डीसी एनआरएलएम को दे गए, यहाँ भी दी, नंद किशोर को भी बताया, ये लोग उस पर पानी डालते रहते हैं। सर मेरी समस्या ये है, मैंने कोटा डीलर का चुनाव लड़ा है जिसमें कि ये बराबर इन्होंने शुरू से हस्तक्षेप किया है और मेरा आज तक फाइनल नहीं होने दिया। उनका हटाना चाह रहे, यही रिक्वेस्ट है, महिलाओं से सभ्यता से बोलना सीख जाओ, इस ब्लॉक को छोड़ के चले जाओ। इस विषय में आप ये मेरे संज्ञान में आया है और जो भी आप लोगों ने दी हम इसकी जांच करा के उसको दंडात्मक कार्रवाई इस पर की जाए। अरे बुलडोजर वाले बाबा, आपका ये अधिकारी जो है भ्रष्ट हो गया है, आजीविका दीदियों के साथ अभद्र व्यवहार करता है और एक दिन की बात नहीं है, सालों से ये उनके साथ गलत व्यवहार करता है, अभद्र टिप्पणी करता है, उनसे कमीशन मांगता है। अब ये परेशान हो गई हैं, पहुंच गई हैं बड़े पदाधिकारी के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। मामला राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हुए एक पदाधिकारी का है। पदाधिकारी इतना भ्रष्ट है, इतना पतित है कि वो आजीविका दीदियों के साथ अभद्र व्यवहार करता है, अभद्र टिप्पणी करता है और बेचारी आजीविका दीदी लगभग 2 वर्षों से उसकी टिप्पणी को, उसके व्यवहार को झेल रही थी कि कहीं वो उनके साथ गलत ना कर दे कागज पत्तर में, क्योंकि वो अधिकारी जो है ब्लॉक में बैठता है इटावा के बड़पुरा में। बताया जा रहा है कि बीएमएम सौरभ पांडे जो है आजीविका दीदियों के साथ गलत व्यवहार करता है, अभद्र टिप्पणी करता है और उसको वो 2 वर्षों से बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि लगातार उसका मन बढ़ते जा रहा है। आप सुन सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई उन आजीविका दीदियों के दर्द को। कारण है मेरे बीएम सौरभ पांडे की शिकायत करने आए हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं महिलाओं से। किस तरह की बदतमीजी करते हैं? बदतमीजी, उनके पास जाओ, कोई बात कहो तो बात ही नहीं सुनते, हर तरह से गलत आइडिया से बोलते हैं। एक भाषा उनकी बिल्कुल गलत है महिलाओं के लिए। अच्छा, मतलब सभ्य भाषा से बात नहीं करते? बिल्कुल नहीं, अभद्र भाषा बोलते हैं। क्या आरोप है आपके? आरोप ये, जैसे मेरी कैंटीन है ब्लॉक में, मैं कैंटीन चलाती हूँ, एक विकलांग महिला हूँ। जब मेरी साल 2 साल हो जाते हैं, मैं पैसे मांगती हूँ तो आजकल करता है, पैसा नहीं देता बिल्कुल, कहता कल देंगे परसों देंगे, जब जाओ तो लड़ता है, बेकार की बातें करता है। किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है? वो हम जब उसके पैसे मांगने गए उसके पास, तुमने कहा सर जी पैसा दीजिए, काफ़ी दिन हो गए, कि मैंने पी है क्या, मुझे दे गई थी क्या, जिसे पिलाई उससे ले लो। अरे ऑर्डर तुम देते हो, ले किससे लें, अधिकारियों से ले लें। महिलाओं से कहते, जब महिला उनके पास जाए कोई बात करे तो कहते तुम्हारा क्लोज है, तुम्हारा लिंक है, तुम्हारी चहती हो, मतलब कोई काम कर ले तो सब महिलाएं एक दूसरे को रहती हैं, बस यही शब्द है उसके। मैंने उसकी कई बार शिकायत करी, कोई सुनता ही नहीं है। हम कई बार तो अपने डीसी एनआरएलएम को दे गए, यहाँ भी दी, नंद किशोर को भी बताया, ये लोग उस पर पानी डालते रहते हैं। क्या चाह रही हैं आप? हम यही चाह रहे हैं कि 3 साल से हम लोगों को परेशान किया, इसको यहाँ से भेजा जाए, जहाँ भी जाए चला जाए। ब्लॉक से कहीं भी भेजा, किसी दूसरे को ले आए। जी हाँ, और हर चीज में रिश्वतखोरी चलती है इसकी। कैसी रिश्वतखोरी? रिश्वतखोरी, कोई भी काम महिला को तो उससे 2%, 1%, 5% मांगते ही रहता है। अब हमारे ही 16,000 रुपए हैं, हम उसे छोड़ दें 2-4 हज़ार तो एक भी नहीं लेगा। कारण तो ये है, कह रहा हिसाब करके ले लो, कितने बार हिसाब करें। मेरी कैंटीन है, कोई पेड़ नहीं, अंदर हलाते रहे चलाते रहे। अगर मैं चाय क्यों बेचूं अगर इतनी सक्षम हूँ? उनका हटाना चाह रहे, यही रिक्वेस्ट है, महिलाओं से सभ्यता से बोलना सीख जाओ, इस ब्लॉक को छोड़ के चले जाएं। सर मेरी समस्या ये है, मैंने कोटा डीलर का चुनाव लड़ा है जिसमें कि ये बराबर इन्होंने शुरू से हस्तक्षेप किया है और मेरा आज तक फाइनल नहीं होने दिया। सौरभ पांडे जो कि ये पक्षपात हमेशा अपनी बिरादरी का करते हैं और पैसे मांगते हैं। सर मैं पैसे देने योग्य नहीं थी, इसीलिए इन्होंने मुझे उसमें नहीं होने दिया। और कोई आपकी शिकायत है उनके लिए? शिकायत सर, एक बार मैंने बैंक सखी का भी दिया था, तब भी मैंने इंटरव्यू देते समय उन्होंने मुझे हटाया और ये बोले कि दीदी मुझे तो हटाना ही, हर किसी को थोड़ी हम रख लेंगे। जी जी सर, बहुत अभद्रता। और देख लेंगे तो ये कि दीदी यहाँ से चली जाओ, यहाँ बात मत करो, मेरा दिमाग मत खराब करो, इस तरह से बोलते हैं। हम नहीं सुन पाएंगे बातें आपकी, ये बोलते हैं सर। कितनी महिलाओं का समूह आपका काम कर रहा है वहाँ पे? हमारी 13 महिलाएं हमारे समूह में हैं। क्या चाह रहे हैं आप? सर हम उनको हटाना चाह रहे हैं, एक बार सुने आप चाहे 10 बार सुने चाहे 100 बार सुने, हम ये चाह रहे हैं किसी भी तरह हमारे ब्लॉक से इनको भेजा जाए और किसी अन्य ब्लॉक से बीएमएम को बुला लिया जाए, किसी को भी बुलाया जाए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अवस्था कब से कर रहे हैं ये? सर हम तो शुरू से देख रहे हैं, इनका यही व्यवहार है। आप लोगों ने अभी तक शिकायत नहीं की किसी से?
शिकायत तो सर होती रहती है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता, पता नहीं क्यों। इस विषय में आप ये मेरे संज्ञान में आया है और जो भी आप लोगों ने दी हम इसकी जांच करा के उसको दंडात्मक कार्रवाई इस पर की जाएगी। वो एक हमारे जो सरकार का जो उद्देश्य रहा है कि जो उन्होंने नाम भी चेंज कर दिया, जिसको विकलांग कहते थे, उन्होंने अच्छा नहीं लगा कि दिव्यांग नाम रखा जाए, लेकिन उन्होंने दिव्यांग को एक ऐसा शब्द बोला जो मैं कैमरे पर नहीं बोल सकता हूँ। इस बारे में क्या कहेंगे? इस संबंध में उन्होंने बहुत अभद्रता की है, उसका उन्हें जरूर दंड दिया जाएगा। अब क्या उम्मीद रखी जाए इस अधिकारी के खिलाफ, क्या कार्रवाई होगी? इसके अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार जो भी जांच है सिद्ध हो पे जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है उन पर की जाएगी। थैंक यू। अब इस पूरे मामले को लेकर के वरीय पदाधिकारियों के पास पहुंची हुई हैं आजीविका दीदी। तो साहब के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, कार्रवाई करने की बात कही जा रही है कि दोषी पर कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी उसके ऊपर। हमारे संज्ञान में आ गया है, अब वो बचेगा नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि बुलडोजर बाबा का राज्य है उत्तर प्रदेश, और बुलडोजर बाबा किसी को बख्शते नहीं हैं, तो उनकी जनता जो है उन पर भरोसा भी करती है। लेकिन बाबा जी, आपके इस भ्रष्ट पदाधिकारी का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको आपने लाया इसलिए कि महिलाएं सशक्त हों, उनको रोजगार मिले, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी जो है उनसे कमीशन तो ऐंठता ही है, उनके साथ अभद्र व्यवहार भी करता है, गलत टिप्पणी करता है, शर्मनाक टिप्पणी करता है। बहुत ऐसी बातें हैं कि महिलाएं बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन आज ये इतनी परेशान हो गई हैं कि वरीय पदाधिकारी के पास कंप्लेन लेकर के पहुंच गई हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।